नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे वेदांता स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के सेबी की ओर से काफ़ी बड़ा वार्निंग लेटर जारी हुआ है, जिसमें कि इस स्टॉक का जो मर्जर होने वाला था तो उस मर्जर पे सवाल खड़ा हो गया है। तो क्या वो मर्जर हो पाएगा, तो उसको लेकर के देखिएगा तो काफ़ी बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है। तो सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुप्रीम कोर्ट के बाद देखिएगा तो अब सेबी से वेदांता ग्रुप को बड़ा ही झटका लगा है, जिससे एक वार्निंग लेटर जो है तो सेबी ने जारी किया है। उसके बाद देखिएगा तो आज इस स्टॉक में गिरावट था, लेकिन मार्केट में तेजी होने की वजह से मात्र 1% का ही गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो कोर्ट ने वेदांता ग्रुप की कंपनी जो आप लोग देखिएगा तलवंदी सबो पावर लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने डिमांड एक्सपोर्ट बेनिफिट की वापसी पर अतिरिक्त मुआवजे की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि तलबंदी कभी भी इन लाभों के लिए वैध रूपों से पात्र नहीं था। तो तलबंदी के लिए देखिएगा, जो कि वेदांता ग्रुप का ही देखिएगा, तो ये आप लोग का पावर लिमिटेड है, तो उसको लेकर के कोर्ट में कंपनी ने याचिका दायर किया हुआ था, जिसको कि खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इससे पहले एनसीएलटी ने भी वेदांता की रीस्ट्रक्चरिंग योजना के तहत तलबंदी पावर को अलग डिमर्जर करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। तो तलबंदी पावर को देखिएगा डिमर्जर करके कंपनी अलग करने जा रही थी, जिसको भी देखिएगा तो एनसीएलटी कोर्ट ने जो सो इसको खारिज कर दिया है। अब क्या होगा, वेदांता के बड़े डिमर्जर प्लान पर देखिएगा तो अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि तलबंदी सब प्रोजेक्ट लगातार लिटिगेशन और रेगुलेटरी रिजेक्शन में देखिएगा तो फंसता हुआ जा रहा है। मार्केट में यह मैसेज गया है कि वेदांता को रीस्ट्रक्चरिंग स्मूथली करने में और देरी हो सकती है। तलबंदी केस में कंपनी की फाइनेंशियल और डीमर्जर वैल्यू क्रिएशन पर असर पड़ सकता है। तो ये जो डीमर्जर वाला मामला है तो इसमें और देरी देखिएगा तो होने का संभावना बन रहा है। वेदांता के लिए डीमर्जर की राह और मुश्किल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तलबंदी सब पावर को रहा, जबकि एनसीएलटी पहले ही रीस्ट्रक्चरिंग पर देखिएगा तो रोक लगा चुका है। अनिल अग्रवाल वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर एक बार फिर अटक गया है। कंपनी के डीमर्जर प्लान पर अब केंद्र सरकार ने गंभीर आपत्तियां जताई है, और सेबी ने कंपनी को वार्निंग जारी करके कहा है कि मामला इस समय एनसीएलटी में चल रहा है। तो क्या कहते हैं सरकार, देखिएगा तो सरकार ने एनसीएलटी में कहा कि वेदांता के डीमर्जर स्कीम में गंभीर खामियां हैं। आरोप है कि कंपनी ने राजस्व को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया है और देयताओं को छिपाया है, मतलब कि लायबिलिटीज कर्जदाता को देखिएगा तो छिपाया गया है। कहा है कि इस डीमर्जर के बाद सरकार के लिए बकाया वसूली करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए डीमर्जर में दोस्तों आप लोग को देखने को देरी मिल सकता है। सेबी ने पुष्टि की है कि वेदांता ने एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद स्कीम में बदलाव किया। सेबी ने इसे गंभीर उल्लंघन बताया और कहा कि मास्टर सर्कुलर के हिसाब से एनओसी के बाद स्कीम में कोई बदलाव नहीं हो सकता। सेबी ने कहा कि उसे वेदांता को प्रशासनिक चेतावनी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर जारी कर दी है, और यह चेतावनी कंपनी को बोर्ड के सामने रखनी चाहिए थी। एनसीएलटी की अगली सुनवाई अब आप लोग देखिएगा तो एनसीएलटी का जो अगला सुनवाई है वो 17 सितंबर को दोबारा जो है एनसीएलटी कोर्ट में